हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंशियल टिप्स एंड नॉलेज में। स्टॉक मार्केट मूल बातें शुरुआत करने वाले व्यक्तियों के लिए एक परफेक्ट गाइड। जी हाँ दोस्तों, मार्केट की मूल बातें साझा करें। हम सभी समझते हैं कि मार्केट की बोलचाल की भाषा में शेयर एक कंपनी में आंशिक स्वामित्व है। इसलिए अगर किसी कंपनी ने 100 शेयर जारी किए हैं और आपके पास एक शेयर है तो आपके पास कंपनी में 1% भागीदारी है। शेयर मार्केट वह मार्केट है जहां विभिन्न कंपनियों के शेयर ट्रेड किए जाते हैं। प्राथमिक बाजारों और माध्यमिक बाजारों के बीच अंतर। जी हाँ दोस्तों, जब कोई कंपनी शुरुआती सार्वजनिक ऑफर आईपीओ के साथ आती है तो इसे प्राथमिक मार्केट कहा जाता है। आईपीओ का सामान्य उद्देश्य शेयर मार्केट में स्टॉक को सूचीबद्ध करना होता है। शेयर सूचीबद्ध होने और खरीदने के बाद यह माध्यमिक मार्केट में आगे ट्रेडिंग शुरू करता है। मार्केट में शेयर की कीमत कैसे दी जाती है और मूल्य निर्धारित कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, मार्केट मांग और आपूर्ति के सामान्य नियमों के अनुसार शेयर की कीमत निर्धारित करता है। आमतौर पर जब कंपनी तेजी से बढ़ रही होती है या यह बहुत अच्छा लाभ कमा रही होती है या नया ऑर्डर प्राप्त कर रही होती है तो शेयरों की कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि स्टॉक की मांग होने पर अधिक इन्वेस्टर अधिक कीमतों पर स्टॉक खरीदना चाहते हैं और इस प्रकार कीमत बढ़ जाती है। कंपनियों को बड़े प्रोजेक्ट लेने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। वे इसे बॉन्ड जारी करके उठाते हैं और बॉन्ड होल्डर को प्रोजेक्ट कर किए गए लाभों के माध्यम से पुनर्भुगतान किया जाता है। बॉन्ड एक प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां कई निवेशक कंपनियों को पैसे देते हैं। स्टॉक सूचकांक क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, इंडेक्स बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों से कुछ समान स्टॉक एक साथ जोड़े जाते हैं। वर्गीकरण कंपनी के आकार, उद्योग, मार्केट पूंजीकरण या अन्य श्रेणियों के आधार पर हो सकता है। सेंसेक्स 30 कंपनियों के शेयर वाला सबसे पुराना इंडेक्स है और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में से कम 45% का प्रतिनिधित्व करता है। निफ्टी में 50 कंपनियां और अपनी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के लगभग 62% अकाउंट शामिल हैं। अन्य सेक्टर सूचकांकों में जैसे बैंक्स मार्केट कैप सूचकांक जैसे बीएसई मिड कैप या बीएसई स्मॉल कैप और अन्य शामिल हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग क्या है और ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन ट्रेडिंग से तात्पर्य अपने ऑफिस या अपने घर पर बैठे इंटरनेट पर शेयर खरीदने और बेचने से है। आपको केवल अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करने की आवश्यकता होती है और आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग में आपको अपने ब्रोकर के ऑफिस में जाकर या अपने ब्रोकर को टेलीफोन करके ट्रेडिंग करना होता है। शेयर मार्केट में ब्रोकर की भूमिका क्या है? जी हाँ दोस्तों, ब्रोकर आपको अपनी खरीद और बेचने के ट्रेड को निष्पादित करने में मदद करता है। ब्रोकर आमतौर पर खरीदारों को बेचने वाले और बेचने वालों को खरीदने वाले खोजने में मदद करते हैं। अधिकांश ब्रोकर आपको यह सलाह देते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है और शुरुआत करने वाले व्यक्तियों को शेयर मार्केट में पैसे कैसे निवेश करना है। इस सेवा के लिए ब्रोकर को ब्रोकरेज का भुगतान किया जाता है। क्या कोई भी शेयर मार्केट में शेयर खरीद और बेच सकता है? जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सक्षम हो मार्केट में शेयर खरीद और बेच सकता है। इसके लिए आपको ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाम डीमैट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, दोनों के बीच
एक महत्वपूर्ण अंतर है। ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट होता है जहां आप अपनी खरीद और बेचने वाले ट्रेड को चलाते हैं। डीमैट अकाउंट वह अकाउंट होता है जहां आपके शेयर कस्टडी में रखे होते हैं। जब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर खरीदते हैं तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और आपका डीमैट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। जब आप शेयर बेचते हैं तो इसका उल्टा होता है। ट्रेडिंग और निवेश का क्या मतलब है? जी हाँ दोस्तों, दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि ट्रेडिंग शेयरों की अल्पकालिक खरीद और बेचने को दर्शाता है, जबकि निवेश का अर्थ दीर्घकालिक होल्डिंग और शेयरों की खरीद है। एक ट्रेडर आमतौर पर किसी भी कंपनी के स्टॉक की कीमतों के अल्पकालिक इवेंट और मार्केट मूवमेंट के आधार पर पैसे को तेजी से चलाने की कोशिश करता है, जबकि निवेशक शेयर मार्केट में अच्छा स्टॉक खरीदने की कोशिश करता है और समय के साथ स्टॉक की कीमत के बढ़ने से लाभ की प्रतीक्षा करता है। रोलिंग सेटलमेंट क्या है? जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट पर निष्पादित प्रत्येक ऑर्डर को सेटल किया जाना चाहिए। खरीदारों को अपने शेयर मिलते हैं और विक्रेता को बिक्री की आय प्राप्त होती है। सेटलमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें खरीदार अपने शेयर और विक्रेता अपना पैसा प्राप्त करते हैं। रोलिंग सेटलमेंट तब होता है जब सभी ट्रेड को दिन के अंत में सेटल करना होता है। दूसरे शब्दों में, खरीदार को अपनी खरीद के लिए भुगतान करना होता है और विक्रेता को शेयर मार्केट में एक दिन में बेचे गए शेयर प्रदान करना होता है। भारतीय शेयर मार्केट T+2 सेटलमेंट को अपनाते हैं, जिसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन एक दिन में पूरे हो जाते हैं। इन ट्रेड का सेटलमेंट उस दिन से 2 कार्य दिवसों के भीतर पूरा होना चाहिए। हालांकि वर्तमान में T+1 को चरणों में अपनाया जा रहा है। सेबी क्या है? जी हाँ दोस्तों, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को निर्दिष्ट करता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार में अंतर्निहित जोखिम होते हैं, इसलिए मार्केट के नियामक की आवश्यकता होती है। सेबी को इस शक्ति के साथ प्रदान किया जाता है और बाजारों को विकसित करने और विनियमित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके मूल उद्देश्यों में निवेशक के हितों की सुरक्षा, शेयर मार्केट विकसित करना और इसके कार्यों को विनियमित करना शामिल है। क्या इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट एक और समान है? जी हाँ दोस्तों, इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट दोनों ही स्टॉक मार्केट का हिस्सा है। यह अंतर ट्रेड किए गए प्रोडक्ट में निहित होता है। इक्विटी मार्केट शेयर और स्टॉक में डील करता है, जबकि डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर्स और ऑप्शंस F&O में डील करता है। F&O मार्केट इक्विटी शेयर जैसे अंतर्निहित एसेट पर आधारित होता है। मूलभूत और तकनीकी विश्लेषण क्या है? मूल विश्लेषण कंपनी के बिजनेस, इसकी वृद्धि संभावनाओं, इसकी लाभप्रदता, इसके कर्ज आदि को समझने के बारे में होता है। तकनीकी विश्लेषण चार्ट और पैटर्न पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और भविष्य में लागू करने के लिए पिछले पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। मूल विश्लेषण का इस्तेमाल निवेशकों द्वारा अधिक किया जाता है, जबकि व्यापारियों द्वारा तकनीकी विश्लेषण का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। शेयर मार्केट में न्यूनतम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, कोई न्यूनतम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकते हैं। इसलिए अगर आप ₹100 के मार्केट प्राइस के साथ स्टॉक खरीदते हैं और आप सिर्फ एक शेयर खरीदते हैं, तो आपको बस ₹100 इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। बेशक ब्रोकरेज और विधिक शुल्क अतिरिक्त होगा। GST, स्टाम्प ड्यूटी और STT
जैसे वैधानिक शुल्क केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। ये भुगतान ब्रोकर को नहीं मिलते हैं। ब्रोकर बस इन्हें आपकी ओर से एकत्रित करता है और इसे सरकार के साथ जमा करता है। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण विस्तार से जानकारी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की। ऐसी और जानकारी के लिए, इनकम टैक्स या फाइनेंशियल एडवाइस के लिए फाइनेंशियल टिप्स एंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।